लोगों ने अपनी धरोहर को संभाल कर रखा है, सजो कर रखा है। चार धाम जो हैं उनको संभाल के रखा गया है और बहुत नाजुक हैं, उनको संभालना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अगर हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ पर उन चीज़ों को खराब नहीं होने दे सकते हैं, क्योंकि अगर पिछले साल की मैं आपको एक चीज़ बताऊं तो पिछले साल केदारनाथ धाम जो कि समुद्र तल से केवल 12,000 फीट ऊपर है, यहाँ पर सिर्फ रील बनाने के लिए ढोल नगाड़े बजाए गए थे पिछले साल और 10 से 12 दिनों तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चला था। पूरी शिवलिक पर्वतमाला ये जहाँ पर लोग जो हैं वो अलग अलग तरह की वीडियो, कोई वहाँ पर जाकर ऐसी रील बनाते हैं कि चलकर उस तरफ जा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उसके बाद डांस शुरू कर देते हैं, कथक शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये जो चीजें मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के भगवान के दर्शन कराने के लिए बनाई जा रही है, सिर्फ अपने लिए बनाए जा रहे हैं, अपने ये तो एक तरह की आपने कॉमेडी कर दी, वो भी चार धाम जैसी पायस जगहों पर, पवित्र जगहों पर। ठीक है, शैलाशानंद गिरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करना चाहूंगी। महाराज जी क्या कहेंगे, फैसला कैसा लगता है आपको, सही या गलत? देखिए, स्पष्ट है पिंकी जी, मैं शुरू से कहता आया हूं कि जब से धार्मिक तीर्थाटन के बजाय धार्मिक पर्यटन शब्द जुड़ा है, उसके बाद में इन चीजों का कॉम्प्लिकेशंस आना आवश्यक था, वो होना ही था। देखिएगा, अंग्रेजी का एक ही शब्द है टूरिज्म, किंतु उसे अंग्रेजी के अंदर यदि हम एकेडमिक एक्सकर्शंस करते हैं तो उन्हें कहते हैं हम देशाटन। वहीं पर यदि हम पिलग्रिमेज करते हैं तो होता है तीर्थाटन, और वहां पर हम अपने मानसिक रिहेबिलिटेशन के लिए जाते हैं, रिजुविनेशन के लिए जाते हैं, उसे कहते हैं हम पर्यटन। तो ये जब से धर्म स्थानों को पर्यटन क्षेत्र बनाने की पूरी रवायत हुई है, उसके बाद ये साइड इफेक्ट्स है। जैसे कि अभी खन्ना जी ने कहा, सलोनी जी ने कहा कि उनका अंतिम बिंदु बड़ा सटीक था कि आप जहां पर जा रहे हैं उस स्थान की एक मर्यादा है, उस स्थान का एक इतिहास है, उस इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई भी हक नहीं बनता। और रही बात आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो देखिएगा सिटीजनशिप तो हमारी गड़बड़ाती है ही है। इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्रकार के चरित्र हैं, तो हमारे राष्ट्रीय चरित्र के ऊपर उंगली जब उठती है जिस समय पर हम मूर्ति के समक्ष अभद्र तरीके से नृत्य करना चालू कर देते हैं और जनता का आकर्षण बनने का हम प्रयास करते हैं। एक शब्द है इन्फ्लुएंसर। उस इन्फ्लुएंसर का मीनिंग आप समझिएगा कि कोई व्यक्ति या कोई संस्था इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी नहीं हो पाती जो किसी स्थान पे जाकर के इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करती है। यदि कोई उत्तराखंड के केदारनाथ में जाकर के अपने आप को इन्फ्लुएंसर बताएगा, ये मान करके चलेगा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस तो हमारे प्रभु का है, और उनकी शेडो के अंदर उनका सहारा लेकर के आप अपने आप को स्थापित करने का यदि प्रयास करेंगे तो उचित नहीं है। एक पॉइंट होता है, पॉइंट तक का सेल्फी पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट तक का मतलब उस स्थान तक का, एक दूरी तक का आपको रिकॉर्डिंग करने की अनुमति होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि आधुनिक काल है, डिजिटल युग है। डिजिटल माध्यम से जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको भी उसका नॉलेज जाना चाहिए। आप उज्जैन के महाकाल को देखेंगे, यहाँ पर टाटा स्काई को जिस प्रकार से वो एक अनुमति दे रखी है तो निरंतर रूप से यहाँ की आरतियों का प्रसारण करे, तो आस्थावान दर्शक जितने हैं वो अपने घरों में बैठ करके भी दर्शन कर पाते हैं। तो इसके लिए डिजिटल वर्ल्ड का होना भी आवश्यक है। किंतु दिक्कत कहाँ है कि हमारा वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो यदि रियल वर्ल्ड को गल्फ करना चाहता है, एनगल्फ करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं मानवता के लिए खतरा है, जिसके आपने लगातार परिणाम देखे हैं। मैं एक सलाह जरूर देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को कि देखिएगा, आप यदि कुछ लोगों को अनुमति देंगे, कुछ लोगों को सर्टिफिकेशंस देंगे तो उचित नहीं होगा। आपको एक निश्चय मापदंड बनाना पड़ेगा, रेगुलेटरी जिसकी बात आपने करी इसके पूर्व में, जिसके अंदर एक कहना पड़ेगा कि एक आंतरिक स्थान है जो कि पूर्णतः साधना का है, आस्था का है, उस स्थान के अंदर तो किसी को कैमरा के सहित प्रवेश वर्जित होना चाहिए, सिवाय एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के जो कि उसका डायरेक्ट टेलीकास्ट करती हैं। अब रही बात आधुनिक क्रांति की, हम बात कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो कोलाज के अंदर, ब्लू बैग के अंदर हम दुनिया भर के किसी भी मंदिर को दिखा सकते हैं घर बैठे बैठे, उसके लिए वहां पर होना आवश्यक नहीं है। और एजुकेशन चीजों के लिए मैं जरूर समर्थन करूंगा, जो हमारे धर्म को प्रचार करने के लिए बनते हैं, इस प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज बनती है, वीडियोज बनती है, जिसके लिए हम लोग हमारे यज्ञ स्थलों के अंदर अनुमति देते हैं। कुंभ मेले में हमारे देशी विदेशी जितने भी लोग यज्ञ कर रहे थे, हमने 16-17 चैनल्स को हमने डायरेक्ट टेलीकास्ट की अनुमति दी, ताकि विश्व के अंदर एक संदेश जाए कि सनातन का वैभव क्या है, सनातन का मतलब क्या है। किंतु वहीं पर यदि उनमें से कोई विदेशी नाच करने लग जाए या कोई अलग
अपने आप को अभद्रता प्रस्तुत करने लग जाए बिल्कुल तो शरद महाराज जी, विरोध इसी चीज का किया जा रहा है। अगर वहां की सभ्यता को, अगर वहां की जो पौराणिक चीजें हैं, वहां की जो आस्था है, वहां का जो इतिहास है, उसको दिखाया जा रहा है तो कतई भी गलत नहीं है। और ये पहले भी दिखाया जाता रहा है, पहले भी तस्वीरें सामने आई हैं। विरोध और रोक अगर लगाई जा रही है तो वो इसी चीज पर कि जिस तरीके से आए दिन कोई भी महज कंटेंट के लिए चार धाम यात्रा पर निकल जाते हैं और सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए इन जगहों पर पहुंचते। इसमें ये इसलिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा इतिहास है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारा कल्चर है, और इसको प्रिजर्व करना उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी सारी चीजें जरूरी हैं। तो जब हम ये खुद से समझ लेंगे तो मुझे लगता है ये बाहरी नियंत्रणों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने स्कूल कॉलेजेस में, अपने बच्चों में ये सारी सिविक अवेयरनेस की चीजें ला देंगे तो मुझे लगता है ऐसे जिन मुद्दों को आज हम डिस्कस करना भी उचित समझते हैं, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कुछ रुपए दो, उसके बाद शॉर्टकट से सीधा जो है शॉर्टकट अपनाओ, भगवान के दर्शन करो, अपनी मनोकामनाएं रखो और फिर जल्दी से वहां से निकल लो। भगवान ऐसे लोगों की फरियाद सुनते हैं क्या? ना, बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी पिंकी जी। जिस समय पर यह हुआ था इस देश में चालू, तो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहला महामंडलेश्वर था जिसने इसके खिलाफ में पुरजोर विरोध करा। दिक्कत कहाँ है, हर चीज का आर्थिक पहलू देखने का प्रयास करती है सत्ताएं। मैं कहता हूं कि आप याद रखिएगा, उद्योगी मंदिर आप बना करके यदि उससे रेवेन्यू करने की बात करें उसका स्वागत है, किंतु हमारे धर्म स्थलों के जो राजस्व है उसके ऊपर आपकी दृष्टि यदि है, समझ लीजिए कि वीआईपी कल्चर जारी होना शुरू होगा कि इतने रुपए के अंदर यहाँ की, इतने रुपए में यहाँ की सेवा थोड़ी ना कि आप अलग अलग कैटेगरी के अंदर बांट देंगे। यह उचित बिल्कुल भी नहीं है। उज्जैन के अंदर, महाकालेश्वर के अंदर जिस प्रकार के प्रोटोकॉल डिजाइन हुए थे उस समय भी मैंने स्पष्ट रूप से विरोध करा था और ताकत के साथ किया था आपके चैनल के माध्यम से ही कि क्या मजाक है। आप एक चीज सोचिए कि जिस समय पर हम लोग छोटे थे वहां पर क्रिकेट खेला करते थे और जो बुजुर्ग आदमी नियमित रूप से आकर के एक लोटा लेकर के जल चढ़ाता था, आज उसे सबसे अंतिम पंक्ति में बैठ करके चुपचाप बैठ करके तकता रहता है और बदलते युग को देखता रहता है कि ये क्या हो गया। तो दर्द है, वो दर्द हम साधु बन गए तो उसकी निगाहों में आज हम देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि आज देखिएगा हमारे प्रोटोकॉल के चलते हुए हम एक पर्ची कटवा देते हैं, एक लेटर लिख देते हैं, अनेक लोग दर्शन करने पंक्ति में फैल जाते हैं, तो कोई लाभ मिलेगा? ईश्वर भी उन्हें देखता है, हमें भी देखता है, और साथ में वो बेचारे बैठ करके बाहर में जो दर्शन नहीं कर पा रहे उनको भी देखता है। तो मैं उचित नहीं मानता, वीआईपी दर्शन इस देश के अंदर बिल्कुल उचित नहीं है। मठ मंदिरों के ऊपर सरकार का इतना बड़ा नियंत्रण, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसके अंदर साधु संतों को अपनी जवाबदारी लेनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को जवाबदेही लेनी होगी, उसके बाद ही जो है यहाँ पर चीजों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाया। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूजनीय स्वामी जी, तो उनसे मैं यही पूछना चाहूंगी कि क्या भगवान की नजर में भी कोई वीआईपी होता है क्या? तो जब भगवान की नजर में कोई वीआईपी नहीं है तो हम कौन होते हैं किसी को वीआईपी बनाने वाले और पैसे लेकर उनके दर्शन को जल्दी करवाने वाले? तो मुझे लगता है कि वीआईपी कल्चर अब बंद करने की जरूरत है। ये कॉलोनियल कल्चर था, इसको अब हटाने की जरूरत है अगर हमारे देश को प्रगति के रास्ते पर जाना है। और धर्म से उसकी शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि धर्म सबका साझा है, किसी की जागीर नहीं है कि हम सोचें कि किसी एक ही इंसान की जागीर है। जो भी इंसान धर्म में आस्था रखता है या जो भी उस धर्म की मर्यादा को समझता है, मुझे लगता है उसके लिए उस धर्म उसकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी है। तो धर्म सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। और ये वीआईपी कल्चर बिल्कुल बंद होना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता ये है कि अगर हम ये कल्चर बिल्कुल बंद कर देंगे तो इसमें हम उन वीआईपीज को जो एक्चुअल में वीआईपी हैं, जैसे कि दिव्यांग, जैसे कि सीनियर सिटीजन, जैसे कि प्रेग्नेंट महिलाएं, जैसे कि कोई भी ऐसा इंसान जिसे मदद की जरूरत है, तो मुझे लगता है उनके लिए स्पेशल दर्शन होने ही चाहिए, पर बाकी सब लोगों के लिए सामान्य तरीके से दर्शन। जरूरत आप अंदर जैसा कि हम बातचीत कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का वीआईपी कैसे हो सकता है धर्म के कार्यक्रमों के अंदर, धर्म के स्थलों के ऊपर? वो दूर बैठा जंगलों में बैठा हुआ साधु जो 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ों से संबंधित है और वो निरंतर उससे उसका जीवन दे रखा है प्रभु अर्चन के लिए, प्रभु की वंदना के लिए। वो साधु है, वो सन्यासी है। हमारी दृष्टि के अंदर सबसे प्रथम शिक्षात्र वो होता है, इसलिए हमने उनके लिए सदियों से बात करी। कई बार जैसे अभी कहा सलोनी जी ने कि दिव्यांग है, बुजुर्ग है, जो ओवर एजेड है, उनको हमें स्वयं को, यदि हम साधु है तभी हम ले जाकर के उनको व्हील चेयर पे दर्शन करवाते हैं कि आपको दर्शन करना चाहिए, क्योंकि यही मात्र भक्ति पितृ भक्ति है, यही हमारे यहाँ का संस्कार कहता है। किंतु दिक्कत कहाँ आ रही है कि कुंभ का स्नान हो, किसी मंदिर का दर्शन हो, हमारे यहाँ के मंत्री संतरी जा करके सारे मॉब को रुकते और खुद जाकर के नहाते और वहीं पर चाटू का उनका स्नान भी करवाते।
तो दिक्कत कहाँ आ रही है कि कुंभ का स्नान हो, किसी मंदिर का दर्शन हो, हमारे यहाँ के मंत्री संतरी जा करके सारे मॉब को रुकते और खुद जाकर के नहाते और वहीं पर चाटू का उनका स्नान भी करवाते। तो ये बड़ा मजाक है। इस देश के सनातन के अंदर, इस देश के संविधान के अंदर इसका कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए, बल्कि इन सबको एक अपराध जिसे कह सकते हैं आचार संहिता के विरुद्ध एक कर्म मानना चाहिए, कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट मानना चाहिए। हमारे धर्म स्थलों का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, उस कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर एक वेशभूषा है कि ये वेश पहन करके, ये वस्त्र पहन करके जाया जाएगा। वहां का एक अपने आप एक आचरण है, यही आचरण का पालन करते हुए आपको वहां पर रहना है, पंक्तिबद्ध रहना है, अनुशासित रहना है और अनर्गल प्रलाप विलाप नहीं करना है, किसी भी प्रकार की किसी गतिविधि नहीं करना है, जैसे कि धूम्रपान, मदिरापान इत्यादि। हर जगह की अपनी मर्यादा है। इसको बड़ी सख्ती से लागू करने के लिए हमने प्रस्तावना सनातन आयोग की, बोर्ड की नहीं, सनातन आयोग की क्यों करी थी कि सनातन धर्म के अंदर शासन भी क्या चाह रहा है कि वो उद्योगों से आय अर्जित न करे और मंदिरों की आय को वो स्वयं उत्सर्जित करके अपने आप में डिपॉजिट करे। तो उससे कोई सनातन का वैभव बहुत तेजी से नहीं फैलेगा, सिर्फ और सिर्फ दारू गाय मान लिया जाएगा। तो मठ मंदिर को मुक्त करना यदि है तो हमारे हाथ में समझाइश हो, तो साथ में दंड देने की व्यवस्था भी हो। आप देखेंगे भिन्न धर्म स्थलों के ऊपर विदेशों के अंदर जो विधर्मी है उनके यहाँ पे दंड की कठोर व्यवस्था है, जिसे कह सकते हैं चिंता के कानून है। तो हमारे जिसे वो हमारी देवी देवताओं के साथ बना लेता है, वीडियो बना लेता है, रील बना लेता है, पेंटिंग्स बना लेता है और हम उसको कहते हैं कि हम बहुत व्यापक करने वाले हैं, हम सहिष्णु हैं, इसे सहन कर लेंगे। तो वो आज चलते चलते कहाँ तक बात आ गई कि हमारे स्वयं के स्वधर्मी हूँ भले ही यदि वो उच्च पदस्थ है तो मजाक बना लेते हैं। कोविड के दौरान भी जाकर मंदिरों को दर्शन करते हैं और वहीं पर कितना भी बड़ा उत्सव हो, शिवरात्रि का हो, उसके अंदर भी प्रथम पंक्ति में जाते और साधु संत बेचारे तकते रहते उनका, और तो वो उचित नहीं है। साधु संतों को मुख्य रूप से आगे आना होगा, क्योंकि सनातन की धर्म व्यवस्था के संरक्षक महामंडलेश्वर महंत 13 अखाड़े, इनके हाथ में वो व्यवस्था देनी होगी, क्योंकि उसके जरिए ही वास्तविक हिंदू वैदिक सनातन धर्म का अनुशासन स्थापित होगा। तो ये हमें इसकी कानूनन या संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना होगा। बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल इस दिशा में जो है अब कदम उठाने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम प्रचार प्रसार बखूबी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ मर्यादाएं हैं, उनका पालन जो है वो होता नजर नहीं आता है और ऐसे में बड़ा नुकसान जो है वो हो भी रहा है और आने वाले वक्त पर देखा भी जा सकता है। इसलिए इस तरफ जो है अभी से कदम उठाने होंगे ताकि आने वाले पीढ़ी के